और बिल्कुल हमारे सहयोगी उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां से आज नीतीश कुमार की ये समाधान यात्रा की शुरुआत हो रही है। सीधे रुख कर लेते हैं सहयोगी आनंद का। आनंद, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आपके पीछे हलचल भी मुझे साफ नजर आ रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर ली जाए, सुरक्षा इंतजामों की बात कर ली जाए, वो चौकस दिखती है। लेकिन दरुआबाड़ी गांव का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीजें जो करते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है, संदेश होता है, और उसका चयन भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो इस जगह का चयन क्यों किया गया? यहां से यात्रा की शुरुआत समाधान के तौर पर क्यों? देखिए, बिल्कुल विभा, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं तैयारी की, और फिर इस बारे में बताएंगे कि इस गांव को नीतीश कुमार ने इस बार अपनी यात्रा के लिए क्यों चुना। देखिए, दरुआबाड़ी वो गांव है जहां पे आज से कई साल पहले काफी शराब वगैरह बनती थी और लोग काफी शराब भी पीते थे, लेकिन 1998 में ही इस गांव ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वालों ने ये तय कर लिया है कि भाई अब कुछ भी हो, इस गांव में ना शराब बनेगा, नहीं कोई पिएगा। हम लगातार कैमरामैन सागर करेंगे दिखाते रहने की तस्वीर, और उसके बाद गांव वालों ने तय कर लिया कि अब इस गांव में ना कोई शराब बनाएगा, नहीं कोई पिएगा, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसे गांव से निकाला भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये गांव नीतीश कुमार ने भले ही 2016 में शराबबंदी का फैसला किया था, लेकिन इस गांव ने 1998 में ही शराबबंदी का फैसला कर एक मिसाल पेश की थी। तो इस बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को भी जब मिली तो उसके बाद उन्होंने इस गांव को चयन किया और इस गांव से ही उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस गांव में कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेने के अलावा उस गांव के बीच में जाएंगे और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और कई सारी योजनाओं का भी यहाँ पे वो शिलान्यास कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की इस यात्रा का बेहद खास महत्व है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला, उसके पहले इस यात्रा को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं उसी कड़ुआबाड़ी गांव की। जाहिर सी बात है, शराबबंदी के फैसले को लेकर नीतीश कुमार की काफी तारीफ हुई हुई थी, लेकिन कई बार उनके सहयोगी दल के साथ साथ उनके विरोधी भी लगातार शराबबंदी के फैसले पर सवाल खड़े कर निशाना साधते रहे। और खासकर तब जब कुछ दिन पहले सारण में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, यहाँ तक कि उनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए थे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री जब अपने इस समाधान यात्रा पर निकले तो, और कल जब उनसे हमने देर शाम बातचीत की थी और उनसे समाधान यात्रा के बारे में पूछा भी था, तो उन्होंने बताया था कि जब मैं इस यात्रा में जाऊंगा तो जमीनी हकीकत क्या है विकास कार्यों की, उसका भी जायजा लेंगे। और सबसे बेहद दिलचस्प ये है कि जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए थे कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, अधिकारी उन्हें गलत फीडबैक दे सकते हैं, तो नीतीश कुमार को अचानक से यात्रा पे जाना चाहिए, अपने विश्वस्त अधिकारियों को वहां पे भेजना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इन तमाम बातों के बीच में नीतीश कुमार जब जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद गांव में पहुंचे हैं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे तो बहुत कुछ हकीकत सामने आ भी जाएगी। और यहाँ पे हम लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और तस्वीर भी, और साथ ही यहाँ पे जो प्रभारी मंत्री है ललित यादव, खासकर शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये कहा था कि इतनी ठंड में यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। लेकिन आरजेडी के यहाँ पे जो मंत्री हैं और नेता हैं, उन्होंने इस यात्रा का काफी स्वागत किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस यात्रा को नीतीश कुमार ने इतनी ठंड में भी अगर यात्रा की शुरुआत की है तो आनंद वक्त क्या बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद होंगे? बस कभी भी जो हमें जानकारी मिली है कि वह निकल चुके हैं, कभी भी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रभारी मंत्री है ललित यादव, जो बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री भी हैं, और इस वक्त वो भी मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए पहुंच चुके हैं। तैयारियां हो चुकी है सर? तो सरकार के कार्यक्रम है और तो तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं तो सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक इस तालाब का भी जायजा लेने वाले, क्या इस तालाब की खासियत है? यहाँ पे मुख्यमंत्री क्यों पहुंचेंगे? नहीं, ये जो समाज है, यहाँ के समाज है, थारू समाज है और उरांव है, और जो समाज है यहाँ के, उस समाज के विकास के लिए इस तालाब को देखने आ रहे हैं और इस तालाब का जीर्णोद्धार होगा। अच्छा ललित जी, एक मैंने आपसे पहले ही पूछा था, शिवानंद तिवारी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे कि ठंड बहुत ज्यादा है, इस ठंड में नीतीश कुमार को यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए क्योंकि कई लोगों को ठंड लगने की संभावना है। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी बात है?
नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप जिनका भी राय है वो व्यक्तिगत राय हो सकता है, हम इस राय को से सहमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रचंड ठंड में यदि दौरा है, जन सरोकार के मामले और सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके समस्या के समाधान की ओर निकले हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। सबको इस कदम का, फैसला का, निर्णय का स्वागत करना चाहिए और इसमें नहीं जाना चाहिए। और हम तो लोग तो इस चाहे वो टारगेट 2024 हो या 2025 हो, ये फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा से होता है कि वो ग्राउंड पर जाकर के लोगों के बीच पहुंचकर उस सच्चाई को जाने, जमीनी हकीकत को जाने, जिसके दावे सरकार करती रही है कि योजनाएं उन तक पहुंच रही है, कार्य उनके लिए हो रहा है। तो क्या सचमुच अधिकारी उन तमाम चीजों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से लौटेंगे मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही, और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो नीतीश की समाधान यात्रा पर सियासत देखिए, इस यात्रा की अब से थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है, लेकिन सियासत पहले से ही शुरू हो चुकी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। ठंड में लोगों की बीमारियां बढ़ जाती हैं और ठंड में खुले में निकलना जोखिम से कम नहीं है। सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी इस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। ठंड के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, चंपारण में पटना से ज्यादा ठंड है और इसीलिए मुख्यमंत्री को अपनी इस यात्रा को स्थगित करना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि नीतीश बिहार के विकास में व्यवधान डालते आ रहे हैं। नीतीश इस बार भी अपने व्यवधान यात्रा के तहत निकले हुए हैं। ऐसे में जो यात्रा है वो बिहार के विकास में व्यवधान खड़ी करने वाली है, परेशानियां लाने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी यात्रा पर निशाना साधा। नीतीश कुमार हमेशा से पिकनिक मनाने के लिए यात्रा पर निकलते रहे हैं, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। नीतीश कुमार हमेशा अपने फायदे को लेकर यात्रा करते हैं।